नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम जो कि अब आने वाली है और काफी सारे लोगों का सपना है कि ये एग्जाम क्रैक की जाए किसी भी तरह से। तो आज हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को किस तरह से आसानी से क्रैक करें, इसके फॉर्मेट के बारे में, इसकी पैटर्न के बारे में और उसी के साथ एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा कुछ कमाल की चीजें जो इस एग्जाम में होती हैं और कैसे इस एग्जाम की तैयारी करोगे आप और किस तरह से आप इस एग्जाम को अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लोगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसे जो पहला पार्ट है इसका प्रीलिम का होता है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है आपका वो होता है मेंस का। पहले पार्ट में आपको 100 मार्क्स की एग्जाम देनी होती है और उसे आपको क्रैक करने के लिए मैं यहाँ कहूंगा कि नियरली अराउंड, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर आउट ऑफ 100 नियरली अराउंड 70 मार्क्स स्कोर करना ही होगा। इतना आप करोगे तो आप जो कि कट ऑफ आप अगर प्रीवियस ईयर्स के आप चेक करते हो तो आपको पता चलेगा वहां से कि इस एग्जाम की तैयारी आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स आप स्कोर कर सको प्रीलिम में, उस तरह से आपको करनी होगी। अब चलिए बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं इस एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद रीजनिंग। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा, वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। काफी सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो रीजनिंग है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं ये कहूंगा कि रीजनिंग जो है पोर्शन वो आपको कंपैरेटिवली इजियर होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से, बिकॉज रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके लिए आपको कुछ फॉर्मूलास या कोई भी कैलकुलेशन या फिर मैं कहूंगा कुछ ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि एक अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि किसी की एज पूछी गई है, एवरेज पूछा गया है, कुछ नंबर्स हैं उनका आपको प्राइम नंबर लेना है। आई मीन टू से कि एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। और रीजनिंग में, रीजनिंग की अब हम बात करें तो यहां पर आपको काफी बेसिक, काफी इजी और आप आसानी से, अगर आपने तैयारी नहीं भी की है तो अभी थोड़ी सी आप लॉजिकल एबिलिटी, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसका यूज करके आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि 3 फिगर्स आपको दी गई हैं, तीनों फिगर्स में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं लेकिन फॉलो अप मैनर में कि पहली फिगर दूसरी फिगर से लिंक है, दूसरी फिगर तीसरी से लिंक है, या फिर ऐसा समझो तीसरी फिगर दूसरी से और दूसरी पहली से लिंक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको पहली चौथी फिगर जो आनी है वो फिल इन द ब्लैंक दिया गया होगा और वो फिगर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक सिलेक्ट करके आपको बतानी होगी। तो ये होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस जो काफी आसान होते हैं। आपको यहाँ तैयारी करनी होगी न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, उसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। रीजनिंग के लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपको काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे यहाँ पर वो लैंग्वेज बेस्ड होंगे। मैं कहूंगा इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप एक बार तैयारी करना शुरू करते हो तो आपको आसानी से ये एग्जाम क्लियर करने में हेल्प हो जाएगी। तो ये तो बात होगी आपकी प्रीलिम एग्जाम की, जो 1 आवर का आपका एग्जाम है। और इस एग्जाम में अगर आप देखो तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो आप कंपैरेटिवली पर 1 मार्क अगर आप टाइमिंग सेट करो अपना तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 में कहूंगा 1.5 मिनट जैसा समझ के आप चलो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हो तो 1.66 मिनट दैट इज डेफिनेट वैल्यू। बट अगर आप 1.5 मिनट के अकॉर्डिंगली आप उस तरह से एग्जाम में सॉल्व करो, उतना दिमाग में रख के चलो जिससे कि आप समय से पहले इस एग्जाम को जो है कंप्लीट कर सको और 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको। बिकॉज पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप किसी क्वेश्चन उलझ रहे हो तो मैं एडवाइस करूंगा आपसे लीव कर सकते हो, बाद में कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। पहले आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं मेंस के बारे में।
अगर आप यहाँ मेंस में देखो तो सिलेबस में कुछ इतने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 3 जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आपके प्रीलिम के लिए, सेम सब्जेक्ट्स मेन में आते हैं। ओनली 2 सब्जेक्ट्स आपको एडिशनली हो जाते हैं यहाँ पे, वो होता है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ मेंस के बारे में मैं कहूंगा आप एक बार प्रीलिम क्रैक कर लो मेंस के लिए, उसके बाद आपको काफी समय मिल जाता है तैयारी करने का। तो आप प्रीलिम के लिए पहले तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, और प्रीलिम आप पहले क्रैक करो। तो ये तो बात होगी एग्जाम की पैटर्न के बारे में, एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। अब हम बात करेंगे एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखो तो 3 चीजों का आपको यहां पर खास ध्यान रखना होगा। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉट ओनली ऑफ दिस आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम, किसी भी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया होता है। यहां पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। एक होती है आपकी एज, सेकंड होती है आपकी नेशनैलिटी, और तीसरा होता है आपका क्वालिफिकेशन। यहां पर आप देखो तो एज और नेशनैलिटी ये हर एग्जाम की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए। तो अगर यहाँ पर आप एज का क्राइटेरिया यहाँ पर देखते हो आगे असिस्टेंट के लिए, तो रिक्वायर्ड है आपकी एज 22 to 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन चेक करते हो तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दिया होगा, जैसे 1988 टू आपका 1998, इससे ज्यादा इसके बीच में ही आपका बॉर्न होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो वो एक स्पेसिफिक मैनर में कंसीडर किया होता है, तो आप उसे आप एक बार चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जानने में कि आप क्राइटेरिया में हो या नहीं। इसके बाद होती है नेशनैलिटी। यहां पर नेशनैलिटी इंडियन रिक्वायर्ड है, और ये बहुत ही जनरल पॉइंट है, नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम है, इंडियन लेवल पोस्ट है, तो जनरली इंडियन होनी चाहिए आपकी। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, नॉट लेस देन, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आपका एक बैचलर डिग्री आप होल्ड करने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में, या डिसिप्लिन की कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कहीं से भी किया है, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये 50% से ज्यादा 50% से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए ग्रेजुएशन में। जो आपका लास्ट का जो मेरिट बनता है, लास्ट का जो आपके परसेंटेज आते हैं, वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में आज हमने बात की। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दीजिए, और हमारा चैनल सूरज के क्लासेस सब्सक्राइब करना ना भूलिए।